मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझ पर भरोसा कर सकती हो। क्या राजकुमारी रोंगली आई हैं? चिंता की जरूरत नहीं है। मैंने अपने सिपाहियों को उन्हें लाने के लिए भेजा है। जाने से पहले उन्होंने तुम्हारे हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दी थी। धन्यवाद। आपका मेरी बहन के लिए प्यार सच्चा और दिल से है। मैं इस बात से खुश हूं। मैं आपको बस यहीं तक छोड़ सकता हूं। आपका सफर सुखद हो। बहुत शुक्रिया राजकुमार लिन। राजकुमार जैन, आइए। आज से मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो वो सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। प्यार करना कभी आसान नहीं होता। दो प्यार करने वालों को जुदा होना पड़े तो क्या बेहतर नहीं कि वो अजनबी बने रहें? इसीलिए हम दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए जब तक जिंदगी हमें अलग ना कर दे। अब से हमारा कोई घर नहीं होगा। पूरी दुनिया ही हमारा घर होगा। ना कोई दौलत होगी ना शोहरत। हम हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम बिना छत या पैसे के जिएंगे। हर पल जिंदगी का आनंद लेंगे। साविया, तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी होगी, हमारे साथ बिताए वक्त से भी अच्छी।
चलो। सुनो शाओ, तुम इसे वापस ले सकते हो। मेरे घाव के लिए तुमने दिया था। अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद। इसे ले लो। तुम इसे अपने पास रखो। तुम आजकल बाहर बहुत जाते हो। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है, पर उम्मीद है कि इस बार तुम हमें धोखा नहीं दोगे। झाओयुन अब यहाँ नहीं है। राजकुमारी के अब हम बचे हुए आखिरी दोस्त हैं। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अरे महोदय, कृपया अंदर आइए। आइए आइए, चलिए अंदर। महोदय आइए, मजे कीजिए। कृपया पधारिए। महोदय चैंग, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। हांग, इनका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, मैं करूंगी। ए लड़की रुको। क्या हुआ? तुम जानती हो ना ये कैसी जगह है? तुम जैसी छोटी बच्ची यहाँ क्या करने आई है? ये लीजिए महोदया। महोदया, वो तलवार वाला आदमी यहाँ अक्सर आता है क्या? क्यों, वो तुम्हारा क्या लगता है? नहीं नहीं, वो हमारे बीच की बात है। हाँ, देखो लड़की, यहाँ किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा मत करना। हाँ, अरे आखिर वो एक मर्द है। घर में तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की होने के बावजूद वो फिर भी यहाँ आता रहता है और मजे लेता है। सच बताऊं तो तुम्हारा वो सज्जन काफी बार हमारे इस खुशबू घर में आता जाता रहता है। हाँ, हाल ही में एक लड़की को लेकर किसी से झगड़ा भी हुआ था उसका। क्या उसे चोट तो नहीं आई? सच कहूँ तो वो एक जबरदस्त योद्धा है। जिससे उसने लड़ाई की थी वो युवराज की पत्नी का भाई था और कोई नहीं, समझी। उसके चारों तरफ दर्जन भर लोग थे पर कोई भी उसे हरा नहीं सका। लेकिन उसने महल के ऊंचे अधिकारी को नाराज कर दिया। मुझे डर है कि तुम्हारा वो आदमी अब बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। कृपया उससे बात करो, उसे समझाओ कि माफी मांग ले और अपनी गलती सुधार ले। अब निकलो यहाँ से, हमारे काम का समय बर्बाद मत करो। हाँ, हाँ, कैसे हो? तुम्हें पक्का यकीन है शाओ मदिरा घर गया था और उसने वहाँ लड़ाई भी की? मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी। मैं खुद उसके पीछे खुशबू घर तक गई थी। महोदया, चिन ने ये बात बताई। वो बाहर से जितना शांत और सज्जन दिखता है, किसे पता था वो वहाँ की औरतों के जाल में फंस जाएगा। मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं राजकुमारी, आप नहीं जा सकती। आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे साथ कौन जा सकता है।
आपका स्वागत है महोदय। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या तुम यहाँ नहीं हो? जी, वाह कितना सुंदर लड़का है। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। हाँ? महोदया चेन्यू, थोड़ा शांत रहिए ना, यहाँ के लोग हम पर शक कर सकते हैं। मुझे साफ पता चल जाता है कि कौन यहाँ नया आया है और कौन बरसों से काम कर रहा है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, इतना सर झुकाकर मत चलो, सबका ध्यान तुम पर ही जा रहा है। मेरी तरह चलो, मैं वादा करती हूँ पूरी जगह छान मारूंगी और जाओ को ढूंढ निकालूंगी। महोदया चेन्यू, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है, चलो उसे ढूंढते हैं। अगली बार आओगे तो मिलना। अरे पिंक, तुम अरे चैन, तुम हो? तुम इतने दिन कहाँ थी? पता है तुम्हें कितना याद किया। और ये तुम लड़कों के कपड़े पहन कर क्यों आई हो? कैसी लग रही हूँ? असली लग रही हूँ ना? और ये साहब तो बहुत ही आकर्षक हैं। अब समझ आया चैन हमारे पास क्यों नहीं आती थी। क्या इस आकर्षक लड़के ने तुम्हारा दिल जीत लिया है? हाँ, अरे पिंक, बस भी करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कोई यहाँ पर आया था और क्या कोई झगड़ा हुआ था? मैं जानती हूँ तुम किसकी बात कर रही हो। ये दवा राजकुमारी के लिए है। महाराज की तरफ से कोई हुक्म है? उत्तर प्रदेश और चैन के बीच गठबंधन हो गया है। महाराज ये जानना चाहते हैं कि तुम हर बार निंग कियान को मारने का मौका गवा क्यों देते हो? राजकुमारी इसमें शामिल थी, मामला उलझ गया था। ये लो, मेरा खत है महाराज के नाम। मैंने सब कुछ विस्तार में लिखा है। उम्मीद है तुम्हें याद होगा, महाराज ने तुम्हारे ऊपर पूरा दबाव बनाया हुआ है। देखो, हमारे महाराज एक ही हैं। मैं तुम्हें बार बार धमकाना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बस याद दिला रहा हूं। जब तक तुम काम ठीक से कर रहे हो, तब तक मैं मोहतरमा के की हिफाजत करूंगा। मैं इसकी कदर करता हूँ, मुझे पता है क्या करना है, पर आज मुझे उससे मिलना ही होगा, वरना मैं चैन से नहीं जीऊंगा। अगर हम किसी और आवारा आदमी से भिड़ गए तो, और उसने उसे खतरे में डाल दिया, तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल नहीं, महाराज का हुक्म है कि वो किसी से नहीं मिलेगी। अगर मैं जिद करूँ तो? तुम मुझे उसे जाने देने के लिए मजबूर कर रहे हो और सबका ध्यान खींचने के लिए तमाशा कर रहे हो। बिल्कुल। चलो अब रुको, हम उसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुमने सुना नहीं क्या? महोदया ये अभी भी यही है। लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है, हम ढूंढेंगे कैसे? मेरे साथ चलो। लेकिन आराम से चलो। ये मदिरा तो बहुत अच्छी है, सच में। वो यहीं कहीं होंगी। ये लोग यहाँ काम करने वाले नहीं लगते। जरूर वो उसी आदमी के साथ है जो पहले मिला था। अब हम क्या करें? मेरे साथ आओ। हमें उस पर नजर रखनी होगी। तुम चिंता मत करो। हाँ, हाँ। वहाँ खड़ी मत रहो, मदद करो। हाँ, ये तो बहुत भारी है। ये यहाँ कैसे? ये मैंने बनाया था। तुमने ये बनाया था? क्या हुआ? तुम लोग कौन हो? क्या तुम ही के हो? हाँ, हम यहाँ आपको बचाने आए हैं। मुझे? आ जाओ बाहर आओ। कौन है वहाँ? कौन है? चलो। छुपना होगा, चलो जल्दी। हाँ चलो चलो, इधर इस तरह यहाँ जाओ। जल्दी करो। वो हमें पकड़ लेंगे। मुंह बंद करो। यहाँ हो क्या रहा है? के तुमने क्या छिड़का? ये बेहोश हो गए। घटिया कहीं के, मुझे बंद करके रखा हुआ था। हाँ, और तुम? के
क्या कर रही हो? तुम्हें हाँ, वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। हमें निकलना होगा। चलो। मैं छोड़ूंगी नहीं। जियान ये की तरफ से, उम्मीद है पसंद आएगा। राजकुमारी, मैंने और चेन्यू ने इसे खुशबू घर से वापस लाया। चेन्यू अभी मेहमानों की देखभाल कर रही है, वो मेरे साथ नहीं आ सकी। आप कौन है? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। शाओ, तुम्हारा क्या लगता है? जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। हाँ, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मुझे अपना दुश्मन मत समझो। मैं शाओ की दोस्त हूँ। जरा अपने बाल देखो, कितने बिखर गए हैं। क्या मैं उन्हें संवार दूं? ठीक है। तुम मुझे अपने बाल संवारने दे रही हो। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं तो? आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो बहुत मासूम हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं श्याओ के हूँ। शाओ परिवार से? बहुत प्यारा नाम है। किसने रखा है? मेरी माँ ने। पक्का तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत होंगी। हाँ, वो तो है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कैसी दिखती है। शायद वो आपकी तरह खूबसूरत होंगी। तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे याद नहीं। तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे भी याददाश्त चली गई है? नहीं, मेरी गुरु माता मुझे तब ले गई थी जब मैं 4 साल की थी। उसके बाद मैंने अपने परिवार को कभी नहीं देखा। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? तो तुम्हें पाला किसने है? मेरी गुरु माता ने। मैं बचपन में बहुत ज्यादा बीमार थी। वैद्यों ने कह दिया था कि मैं 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। मैं अपने भाई के साथ सड़क पर खेल रही थी। मेरा भाई मीठे बेर लेने गया था, तभी मेरी गुरु माता ने मुझे देखा था और उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, और वो मुझे तभी वहाँ से ले गई। और तुम्हारा भाई? 1 साल पहले मुझे किसी ने ढूंढा और मुझे उसके पास ले गया। उसके हाथ पर बने निशान से मैं उसे पहचान सकती हूँ। मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, पर वो निशान याद है जो काढ़े की वजह से उसके हाथ पर बन गया था। क्या वो उसके दाएं हाथ की कलाई पर है? तुम शाओ की छोटी बहन हो? तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो? क्या हुआ उसके साथ? क्या वो मुसीबत में है? तुम ठीक तो हो ना? के गायब हो गई है। शाओ, तुम मेरे साथ घर चलो। चलो। ये तुम्हारे लिए है, भरपेट खाओ। के? भाई! के? भाई! के? भाई! सच में तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया और तुम्हें खो बैठा। सब मेरी गलती थी।
अब से मैं तुम्हें अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने दूंगा। एक बार देखने दो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? किसी ने परेशान नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, मैं खुद वैद्य हूँ तो मुझे चोट कैसे लग सकती है? हाँ सच में, तुम तो सच में वैद्य बन गई हो। लेकिन भाई, चोट तो आपको लगी है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही कहा, राजकुमारी रॉन्गली आपको बचाएंगी। हाँ चलो। हाँ। मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं सजा का हकदार हूँ। आज ही मैं राजधानी छोड़कर चला जाऊंगा, अपनी पहचान बदल दूंगा, पर इसमें इसका कोई नाता नहीं है। कृपया कीजिए राजकुमारी, के की जान बख्श दीजिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे अपने कारण हैं। तुम्हारी बहन कैद थी और वो भी मेरे भाई के पास, और तुम्हें राजकुमार जैन की हत्या करने को कहा, लेकिन मेरी वजह से वो मुमकिन नहीं हुआ। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए वही वफादारी है, तो अब से मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगी। तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। राजकुमारी, आपका ये उपकार मैं अपनी आखिरी सांस तक भूल नहीं पाऊंगा। के अपने भाई को उठाओ। भाई उठिए ना। के उन्हें मलहम लगाओ। शाओ, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी भी है, कृपया अपना ख्याल रखना। मैंने आपको कई बार खतरे में डाला है राजकुमारी, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरे भाई के साथ पले बड़े होने के बावजूद वो तुम्हें धमकाएगा। उसके लिए वफादार अधिकारी हो या अपनी बहन, उसकी महत्वाकांक्षा के सामने कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें देखकर आज समझ आया कि असल में भाई बहन होना क्या होता है। राजकुमारी, महाराज तो... उसका नाम मत लो। जो कुछ भी हुआ उसके बाद उस पर से भरोसा उठ गया है। शाओ, अपने जख्मों पर लगाओ। राजकुमारी, आप मेरे भाई पर भरोसा कर सकती हैं। आपको पता है, मेरा भाई हमेशा आपके बारे में ही बातें करता था। कहता था आप बहुत खूबसूरत हैं और दिल की भी बहुत अच्छी हैं और अपने सेवकों को दोस्त मानती हैं। कुछ दिन पहले वो मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि उसने आपको घायल कर दिया, वो भी गलती से। पहले उसने कहा कि मैं आपका इलाज करूं, फिर पता नहीं क्यों मना कर दिया। ये हमेशा उलझा रहता है, कभी हाँ कभी ना। ये राजकुमारी के सामने ऐसी बातें मत करो। कोई बात नहीं, ये सच में बहुत प्यारी लड़की है। अरे हाँ, सुना है तुम तो इलाज करना जानती हो। क्या तुमने वो अपनी गुरु माता से सीखा है? हाँ राजकुमारी, के की गुरु माता हिम योगी है। जाओ यून की शादी अब एक हकीकत है। ये उसका अपना फैसला है, हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। तुम यहाँ उसके गम में डूबे हो और बाकी की दुनिया भूल गए हो। वो कभी तुम्हें इस हालत में देखना नहीं चाहेगी। भाई, मैं जानता हूं हम सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा हूं। मैं बहुत जिद्दी था, बस खेलकूद करता रहा। मुझे उसके प्यार का जवाब बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। मैं उसे एक बच्चे की तरह देखता रहा, उसके बड़े होने का इंतजार करता रहा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जो इंसान असल में बड़ा नहीं हुआ है वो मैं हूं। मैंने भी ये सबक हाल ही में सीखा है, बड़ी मुश्किल से। कभी कभी हम चाहकर भी हर चीज को अपने बस में नहीं कर सकते। शायद जब इंसान चीजों को छोड़ना सीख जाता है तभी असल में वो बड़ा हो जाता है। राजकुमार, राजकुमार, कोई बात नहीं, बोलो। राजकुमार, राजकुमार जैन ने आपके लिए ये भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये निशानी आपके पास रहेगी तब तक वो आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। कोई भी जगह हो, कोई भी वक्त हो, वो आपकी मदद करेंगे। ये निशानी उनकी मदद का वचन है।
दूसरा तोहफा राजकुमारी रोंगली को दिया गया है। ये उनकी तरफ से एक सम्मान है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। राजकुमार जैन का सफर कैसा रहा? छिपे हुए लोगों से मिली सूचना के मुताबिक वो सीमा पार कर चुके हैं और सब कुछ ठीक से हुआ है। सेनापति फू ने कोई भी संदिग्ध हरकत नहीं की। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। जी। भाई तुमने सब कुछ पहले ही सोच रखा था। मैं बस अपने ही गम में डूबा रहा। कभी ये नहीं सोचा कि उसकी रक्षा कैसे की जाए, उसका ख्याल कैसे रखा जाए। इस पूरे वाक्य के बाद तुम्हें अब असली प्यार की कीमत समझ आएगी। अगर अब भी तुम्हारा दिल बेचैन है और तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो तुम मेरे लिए एक काम करो। बताओ क्या करना है? फिर खड़े होने का वक्त आ गया है। बताओ तुम्हारी क्या मदद करूं? छिपे हुए लोगों के जासूस ने मुझे बताया कि राजकुमार रोंगली का सिपाही शाओ शाह युवराज की पत्नी के भाई से लड़ गया, एक मामूली सी तवायफ के लिए, जलन की वजह से। और ये बात महारानी तक पहुंच चुकी है। क्या सच में शाओशाह भी उस अय्याशी करने वाली जगह जाने लगा है? लेकिन भाई, क्या सच में हमारी इसमें जरूरत है? जाओ युन ने शादी के चलते जान का खतरा उठाया था और मानियाओ ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सेनापति के महल में जाना चाहिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए? हाँ, सही कहा। बात तो बिल्कुल सही है। उसे बचाने के लिए मुझे मैनियाओ का धन्यवाद करना चाहिए और उसके बाद में तुम्हारी शुभकामनाएं भी मैनियाओ तक पहुंचा दूंगा। वो ठीक तो है ना? क्या तुम्हें सच में पता है? लिंग्युए, धैर्य रखो। ये साधारण शिष्या नहीं है, इसका इलाज ऊंचे स्तर का होगा। सुना है वो हिमयोगी इलाज के बारे में गहरी समझ रखते हैं। उन्हें चमत्कारी वैद्य कहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल है। गुस्सा तो उनके नाक पर ही रहता है और वो मदद के लिए नकार देती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। महाराज ने अपने गुप्त सैनिकों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था कि शायद वो उनकी मदद करे, पर वो खाली हाथ लौट आई। लेकिन हाल ही में के उन्हें उनके ठिकाने पर मिल गई। हाँ, वही बदमाश लोग थे जो मुझे उस अजीब सी जगह ले गए थे। हर तरफ औरतें ही औरतें थीं। वहाँ की हवा में बेशर्मी थी। उन्होंने मेरे भाई को धमकाया भी कि अगर वो अपने उद्देश्य में नाकाम हुआ तो मुझे मार देंगे। के अब इस बात को भूल जाओ। तुम राजकुमारी की तबीयत देख रही थी। क्या तुम्हें कोई तरीका मिला उन्हें ठीक करने का? राजकुमारी विष से बाधित है। ये जहर बहुत खतरनाक है। मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जो दवाई ले रही है उसी ने इनकी सांसें बढ़ाई है। अगर वो दवाई जहर से टकराने लगी है तो आपकी याददाश्त कमजोर होगी और ये आपको धीरे धीरे कमजोर बना देगी। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि आपकी उम्र थोड़ी और बढ़ा सकती हूँ। के ऐसी बातें मत करो। राजकुमारी अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लिंग्युए, तुम्हारा शुक्रिया। इतने वक्त बाद तुम पहली हो जिसने सच्चाई से बात की। अब से तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, ठीक है? ठीक है, और आज से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजकुमारी जहर ने आपको कमजोर कर दिया है। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ कि आपकी उम्र को थोड़ा बढ़ा सकती हूँ और फिर शायद हम इसका इलाज भी ढूंढ लें। वक्त जल्दी गुजर जाता है। जैसे जैसे मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, लगता है बहुत कुछ अब भी बाकी है। राजकुमारी के बिना सोचे बोल रही थी। इतना कुछ नहीं है, वो बस बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी। मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है। क्या पता के को अभी भी इस जहर का इलाज मिल जाए। बात यह है कि बिना ध्येय की जिंदगी मैं नहीं जी सकती। जानना है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। राजकुमारी, आप अभी भी जवान हैं और आप जितनी खूबसूरत कोई नहीं है।
फिर मौत के बारे में सोचने की क्या जरूरत। बस इतना हो जाए कि मुझे जिंदगी में एक और मौका मिले इस बंद पिंजरे से निकलने का और ऐसी जिंदगी जीने का जो मेरी अपनी हो। सम्राट, मैंने राजकुमार जैन और राजकुमारी जाओयुन को सुरक्षित चैन तक पहुंचा दिया है। कोई परेशानी नहीं हुई। उठ जाओ। जैसा आप कहें। बहुत बढ़िया काम किया। दोनों राज्यों के बीच समझौता पक्का हो गया। राजकुमार जैन ने हमें बेहतरीन नस्ल के घोड़े भेजे हैं। इससे हमारी सेना और भी मजबूत होगी। अब वेई के खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी होगी। मैं और युवराज इस मुहिम की तैयारी पहले से कर रहे हैं। मुझे लगता है युवराज हमारी सेना की बेहतर अगुवाई करेंगे। जरूरत नहीं, मेरे पास कोई और है जो ये काम करेगा। फैन यंग, सम्राट का क्या हुक्म है? पता लगाओ कि ली किसी काम में व्यस्त तो नहीं। उसे शाही ग्रंथालय में ले आओ ताकि हम रणनीति की बात कर सकें। मैं उसे इस अभियान की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। पिताजी, राजकुमार ली हमेशा व्यस्त रहता है। मैं उनकी जगह लेने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अहम काम है। जी सम्राट, आपका हुक्म मेरे लिए आज्ञा है। चैन से आए उम्दा घोड़े अस्तबल में पहुंच चुके हैं, तो मैं तुम्हें उनकी प्रजनन प्रक्रिया का जिम्मा देता हूं। अगर उनसे युद्ध के लायक घोड़े पैदा नहीं हुए तो तुम इसके जिम्मेदार होंगे। पिताजी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, घोड़ों की नस्लें बढ़ाने के बारे में। पर मुझे लगता है तुम्हारे लिए यही काम सबसे सही होगा। लेकिन क्या तुम मेरे साथ बहस करना चाहते हो? मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं सम्राट के भरोसे के लिए आभारी हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये चैन से आए हुए बेहतरीन घोड़े हैं। इनका अच्छे से ख्याल रखना। अगर ये हमारी मुहिम से जरा भी रुकावट बने तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अरे युवराज, ये तो नामुमकिन है। वो एक कहावत है, बेलगाम घोड़ा कभी किसी के काबू में नहीं आता। ये कहावत इन्हीं घोड़ों पर बनी है। इनमें से कुछ उम्दा नस्ल के हैं युवराज, बाकी कुछ है जो बिल्कुल ही निकम्मे हैं। तुम उंगली नीचे रखो अपनी। घोड़ों के बहाने मुझसे मजाक कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवराज, तुमने कहा कि मैं निकम्मा हूँ। माफ कीजिए युवराज, मैं आपको नहीं कह रहा था। माफ कीजिए युवराज, आप गलत समझ रहे हैं युवराज। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे और भी कुछ काम है युवराज। यकीन मानिए, मैं इन घोड़ों को अच्छा चारा दूंगा। अगर युवराज आपको यहाँ से जाने की जल्दी है तो आप एक नजर घोड़ों को देख लीजिए। क्या कहा? युवराज, मुझे जाने दीजिए। रुको, माफ कीजिए, मुझे रुको, कहाँ भाग रहे हो? पहरेदार, कहाँ मर गए? अभी खड़े क्या? उठाओ। क्या हुआ? उठा। हटाओ, दफा हो जाओ। बेहुदा नौकरों का झुंड, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। ए, तुम भी जाओ। अरे कपड़े बदलने में मदद तो करो, निकम्मे लोग। पहले तो कभी इतना जल्दी नहीं गए। क्या हुआ है युवराज? बस अब इस बारे में मत पूछो। जो काम मेरे पिताजी ने मुझे दिया है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो बूढ़ा मुझे नौकर बनाने पे तुला है, उसे समझा के रखना। सेनापति, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने राजकुमार ली की मदद ना की होती ना, राजकुमार जैन और राजकुमारी साउ की शादी के मामले में, तो आज ये सब होता ही नहीं, समझे? युवराज, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। अगर मैं डूबा तो आप भी बच नहीं पाएंगे। मुझे दोष देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ये ताकत और ओहदा मेरी काबिलियत की वजह से मिला है। आपके बिना भी शाही दरबार में मेरी एक जगह है। और रही आपकी बात, अगर मैं आपके साथ ना रहूं, क्या आपको सच में लगता है कि
शाही दरबार में आपके लिए जगह बचेगी? अब ठीक कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा। सही कहा ना? हम दोनों के दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर आपको वो पाना है जो आप चाहते हैं तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ, आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब आपको बस इतना करना है कि सम्राट की नजरों में अपनी छवि बदले, जैसे कि औरतों से दूर रहें। प्रणाम सेनापति फू। प्रणाम महोदया श्यांग। युवराज, मुझे अनुमति दीजिए। जरूर सेनापति फू। श्यांग, श्यांग, आज से तुम्हें मुझसे दूरी बनाकर रखनी होगी श्यांग। मुझे अपने काम पर ध्यान देना है ना, मुझे अपने पिताजी का भरोसा जीतना है। ठीक है। श्यांग, श्यांग, जाने से पहले कपड़े बदलने में मदद तो करो। पर आप ही ने दूरी बनाने के लिए कहा ना, मैं तो बस आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। जा रही हूँ मैं। अरे कितने एहसान फरामोश हो तुम लोगों को मेरी जरा भी कद्र नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे पता है, इतने सालों बाद भी जब भी तुमने मुझसे कोई वादा किया, हमेशा उसे निभाने की कोशिश की, है ना? लेकिन कोई लापरवाही मत करना। तुम महल से बहुत बार आती जाती रहती हो, तो कुछ उल्टा सीधा मत करना। मैं जानती हूँ, लेकिन आज बात कुछ और है। आज तुम्हारे बदले का दिन है। हर साल इस दिन मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। ठीक है, हमें चलना चाहिए। जब भी तुम यहाँ आते हो, खुद को ये याद दिलाते हो कि बदले की आग कभी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। मैंने इस दिन को कभी नहीं भुलाया। लगता है तुम्हें इसकी आदत हो गई है। थोड़े घाव, थोड़ा खून। लगता है तुम्हारे कदम तेज करने के लिए इतना काफी नहीं है। तुम अपनी माँ की उम्मीदों पर खरे उतरो। छोड़ दो। मेरी माँ को इसमें मत घसीटो। ये मेरा अपना मकसद है। इसका किसी के साथ कोई नाता नहीं है। तुमने जो कहा है उसे भूलना मत। अपने फैसलों पर ठोस रहो। ये भूलो मत कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। चिंता मत कीजिए, उन्हें योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया। वाह, तो ये राजकुमारी का महल है। कितना बड़ा है। हाँ, विशाल है ना?
सुनो के तुम यहाँ जो चाहे वो कर सकती हो, कहीं जाना मत। लिंगयुए, प्रणाम राजकुमार चैन। मैं मैनुअल से मिलने आया हूँ, जाकर उन्हें बता दो। जी। कौन हो तुम? अरे क्या तुम यहाँ की नई नौकरानी हो? बहुत ही हिम्मत वाली हो तुम मुझसे नजरें मिला रही हो। मैंने उन्हें सबको बिगाड़ रखा है। सुनो, इतनी बदतमीजी करने वाली तुम पहली लड़की हो। अरे बहुत चुप रहो। परेशान करता है, चुप रहो। जबान तो बहुत तेज है तुम्हारी, लेकिन दिखने में बहुत प्यारी हो। ये गंध कैसी है? मुझे खुजली हो रही है। क्या क्या तुमने मेरे साथ? कुछ नहीं, बस अपनी बनाई हुई खुजली की धूल तुम पर छिड़कती है। मुझे नीचे नहीं दिखाना चाहिए था।